जी नेक्स्ट मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। शंदाना गुजार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हुकूमती जमातें हैं, आपस में कुछ तफ्तीश शुरू हो चुकी है। मैडम इसका नतीजा क्या हो सकता है, कब तक ख़त्म होगी या फिर मामलात ही ख़त्म हो जाएंगे सारे? पता है इनको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में नहीं हॉलीवुड में बैठे हुए हैं और उनको जो ऑस्कर सेरेमनी है वो चल रही है। मेरा कभी कभी खुद दिल करता है एक इतना बड़ा ऑस्कर इसको दो, एक दूसरे को दो कि बस ये एक्टिंग क्लास खत्म हो गई, अब कोई काम करके दिखाओ। यानी कि इसका नतीजा क्या होगा, आप क्या समझती हैं? जीरो बटांडा जैसे हमेशा होता है। चोर हमेशा इकट्ठे रहते हैं, याद रखो। चोर बदमाश कभी भी एक दूसरे से रैंक्स नहीं तोड़ते। कल फैसल वावड़ा ने यहाँ पे गुफ्तगू की और कहा शेर अफजल मरवत जो है वो मेरे साथी बन चुके हैं। तो तो आप ख्वाब देख लें, बड़ी अच्छी बात है। देखिए फैसल ऑर्डर से बहुत इज्जत का रिश्ता था, भाई था मेरा, लेकिन वो भी अब फवाद की पार्टी से आउट है। अब अगर वो शेर अफजल को बदनाम करने की कोशिश करे, मैंने सिर्फ फवाद ने भी कल बोला है कि शेर अफजल को पार्टी का ILF का हेड बनाया। मैंने कहा टू लिटिल टू लेट, अब पाकिस्तान इतना बचा नहीं रहा कि आप लोग शुरशरे छोड़ेंगे और कोई मान जाएगा। अच्छा मैडम, अभी से कुछ देर पहले आपने बात की है कि 2018 में जिन बड़े नामों का, 3-4 बड़े नामों का जिक्र किया, जिसमें अली मोहम्मद खान है, शहरयार अफरीदी हैं, कि वो फ्रंट फुट पे थे। अभी जो आज है भी हैं मैडम नाम उनका नहीं सामने आ रहा, उनके पास कोई बड़ा उहदा नहीं है, ऑब्वियसली बच्चे। ना ही मीडिया पे वो ज़्यादा आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो बैक फुट पे क्यों है इस बैक फुट पे कोई नहीं बैठा। -1 टीम जो है वो एक्टिवली कोशिश करी कि जो जेल गया, जिसने मार खाई, वो लोग इतने बदजन हो जाएं खान से कि जब खुदा ना खास्ता फाइनल कॉल आएगी और जब सख्ती आएगी हम सब के लिए आएगी, तो खान के सामने कोई ढाल ना हो। ये हमेशा खान की ढाले रहेंगी। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट एक काबीना मेंबर था, बहुत ही बेशरम था, राना सना को 24 घंटे में बेच रहा होता था, क्योंकि पता नहीं क्या उनका वो बेस्ट फ्रेंड था। इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है कि अली मोहम्मद की स्टेटमेंट थी कि भाई आप बहुत पार्टी पहले छोड़ चुके होंगे, मैं और शहरयार खड़े होंगे इमरान खान के सामने, और कोई तब शेर अफजल साहब भी नहीं थे, और हम ही खान के सिपाही हैं, और वो बात सच हो गई। इट हार्डली मैटर्स पार्टी पोजीशन किसके पास है किसके पास नहीं है। जुनेद अकबर के पीछे 5 जन से कैंपेन चली हुई, जुनेद हैज लॉस्ट, जुनेद हार गया। ओ भाई हमें पता है कैंपेन कौन चला रहा है। हारे तो आप हो कि आप में इतनी सकत नहीं है कि इतना कामयाब जलसा कि पूरा पाकिस्तान झुंड दर झुंड पहुंचे, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बेटा ओपिनियन से पाकिस्तान नहीं बनेगा, सोशल मीडिया से इमरान खान जेल से नहीं निकलेगा। इमरान खान निकलेगा अपनी ही जो उसकी ताकत है, जो उसके असाब है, और जो उसके यहाँ पे वर्कर्स उसके साथ जेलों में बैठे हुए हैं, जो मारे खा रहे हैं, जो उनके लिए जलसों में निकलते हैं, जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, वो लोग इमरान खान को निकालेंगे। शेर अफजल मरवत साहब का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? क्या वो दोबारा पार्टी में आने वाले हैं या फिर मुकम्मल तौर पर वो पार्टी से निकल चुके हैं? देखिए मुस्तकबिल एक अल्लाह को पता है, मेरी सिर्फ ख्वाहिश हो सकती है कि वो पार्टी का हिस्सा हो। बाकी इमरान खान की पार्टी है, उनकी मर्जी, वो जो फैसला करे। उन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने सलमान अकरम रजा साहब की तकरीर के दौरान जो हरकत की, चार्ज किया आवाम को, उसकी वजह से निकाला गया बच्चे, मुसलसल। ऐसी कोई बात नहीं, आप सुन लें। फिर वजूहत क्या है मैडम, क्यों निकाला गया? आई ऑनेस्टली डोंट नो कि सलमान राजा की और इनकी क्या इश्यूज है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहती। लेकिन जहाँ तक ये उसकी बात है तकरीर की, मैं खुद संगजानी में 8 सितंबर को मेरा जलसा था, मेरी तकरीर थी, मुझे नीचे से मेरे हल्के वाले कहते चुप करो, तो मैंने नीचे देखा, मैं कहा क्यों? कहते मरवत को उठाओ। मैंने तो अपने हल्के वाले को नहीं बोला था ना कि मरवत चार्ज। हर 2 मिनट बाद लोग कहते हैं मरवत मरवत। मैं जलसे में बैठी हुई थी, सलमान अकरम राजा की तकरीर से पहले और बहुत तकरीरें हुई थी, और हर एक में लोग कहते थे मरवत मरवत उठो। उसने कोई गलत काम नहीं किया, ना उस सलमान राजा के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता, सलमान राजा साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको हम सर पे बिठाते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई कहने को नहीं है। एक अल्लाह को मुस्तकबिल पता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि खान के जो असली लोग हैं वो कभी भी पार्टी से ना जाएं। मैडम आखिर में मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं, लोगों को फॉरवर्ड बैकवर्ड साइडवर्ड ये हमेशा चलती रहती है। पार्टी ओहदेदारान को, पार्टी रहनुमाओं को निकाला जा रहा है, शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। इसीलिए तो दे रहे तो हैं ना नोटिस। इस सारे मामले में इसीलिए तो पार्टी किस सारे तरह से इस पूरे के पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो सकती है और कामयाब भी हो सकती है? उसी को शो कॉज नोटिस आएगा जो खान के साथ खड़ा है, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए खेल रहा है, बस ये याद रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।